श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 मई 2026 दिन सोमवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि मानी जाती है जिसका भगवान शिव की आराधना में बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि का शुभ संयोग बन जाए तो आप लोगों को 21 हरी मूंग और 1 बेलपत्र वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय महादेव को अत्यंत प्रिय माना गया है और इस उपाय को करने से जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसी के साथ में पूज्य गुरु जी ने अपनी हाल ही के शिव महापुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको 21 हरी मूंग और 1 बेलपत्र वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा शुभ संयोग पूरे साल में बहुत कम बार आता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ज्येष्ठ माह में भगवान शिव की पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से 21 हरी मूंग और 1 बेलपत्र का ये उपाय कर लेता है तो महादेव की कृपा बहुत जल्द प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस शुभ 9वीं तिथि के दिन आप लोगों को इस विशेष उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल में किसी भी दिन ये उपाय नहीं किया होगा, लेकिन आपके पास अभी भी एक बहुत ही शुभ अवसर बचा हुआ है, जो कि 11 मई दिन सोमवार 9वीं तिथि का दिन है। इस दिन अगर आप लोग सच्चे मन से इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको इस उपाय को ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए आप लोगों को इस उपाय को एक बार अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि ये शुभ अवसर आपके हाथ से ना निकल जाए। दोस्तों, ये उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी हाल ही की शिव महापुराण की कथा में बताया है और आज हम आपको इस उपाय को बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए, इस उपाय को समझने के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ज्येष्ठ माह की 9वीं तिथि का ये दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं, वो इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के बहुत ही जल्दी और विशेष उपाय माना गया है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको उसका शुभ फल भी प्राप्त हुआ है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसे अच्छे से समझ लेना, ध्यान से सुन लेना, फिर श्रद्धा भाव से करना। आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न चल रही हो, चाहे घर में क्लेश हो, आर्थिक परेशानी हो, विवाह में बाधा हो, नौकरी में दिक्कत हो या फिर कोई अज्ञात बाधा हो जिसका कारण आपको समझ ना आता हो, तो इस दिन आपको ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि ये उपाय भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाने वाला माना गया है। तो चलिए अब उपाय को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आपको एक एक करके सब कुछ बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो दोस्तों, इस 21 हरी मूंग और 1 बेलपत्र वाले उपाय को
हमें इस नवमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है और कहाँ करना है, ये सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो भी ये वीडियो देख रहा है उसे ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पूरी उपाय को अच्छे से समझ लेने से, यानी उपाय जो कि है हरी मूंग और बेलपत्र का, बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। तो अब दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस दिन उपाय को करना किसको है। देखो, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें हैं इस उपाय को कर सकती हैं, और अगर आप चाहो तो घर के सभी सदस्य से भी ये उपाय करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई विशेष परेशानी है, या फिर वो अपने जीवन की सफलता के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो यह स्वयं के लिए भी यह उपाय कर सकता है। और अगर कोई अपने पूरे परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए ये उपाय करना चाहता है तो वह भी यह उपाय कर सकता है। अगर घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो या किसी कारणवश ये उपाय ना कर पा रही हो, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, श्रद्धा भाव से इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल आता है कि आखिर इस उपाय को किस समय करना है, सुबह करना है या शाम को करना है। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी, प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछें कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम यही कहेंगे कि सुबह के समय ये उपाय करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। बाकी अगर आप शाम के समय, प्रदोष काल के समय करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। अब दोस्तों अगर सुबह के समय उपाय करना हो तो कितने बजे करना है, और शाम यानी प्रदोष काल के समय उपाय करना हो तो कितने बजे करना है, किस समय करना है। तो देखिए, सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अच्छा रहेगा। अगर किसी कारणवश देरी हो जाए तो आप कोशिश करें कि 10 या 11 बजे तक भी ये उपाय कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि दोपहर 12 बजे के बाद ये उपाय ना करें। अगर शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक के बीच आप कभी भी ये उपाय कर सकते हो। ये समय भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, अगर आपके जीवन में संकट बहुत ही अधिक चल रहे हो, धन की कमी हो, व्यापार में नुकसान हो, विवाह में देरी, नौकरी न लग रही हो या घर में लगातार परेशानी बनी रहती हो, तो ये उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी है। आप इस उपाय को अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन में दुख और दुर्भाग्य को दूर करने वाला माना गया है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है तो उसमें भी धीरे धीरे सुधार होने लगता है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जब भी ज्येष्ठ माह की नवमी तिथि आए तो हमें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनके जीवन में रुकावटें बहुत ज़्यादा हो। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी जमीन, मकान, विवाह या कर्ज से जुड़ी समस्या चल रही हो। अगर किसी व्यक्ति का कोई केस कोर्ट में चल रहा हो या बार बार काम अटक रहे हों तो उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 21 हरी मूंग के दाने लेने हैं। साथ ही आपको एक साफ और स्वच्छ बेलपत्र लेना है।
फिर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में भर लेने हैं और इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको बेलपत्र को अपने हाथ में ले लेना है और उसके ऊपर 21 हरी मूंग रख देनी है। अब आपको आंखें बंद करके महादेव से अपनी मनोकामना बोलनी है और प्रार्थना करना है कि हे महादेव, मेरी ये इच्छा बहुत दिनों से अधूरी है, कृपया करके इसे पूरा कर दीजिए। इसके बाद आपको ये बेलपत्र और 21 हरी मूंग शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श करे और उसकी डंडी जलाधारी की ओर हो। अब जो शुद्ध जल आप लेकर गए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना। जल अर्पित करते समय आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति 11 मई ज्येष्ठ माह 9वीं तिथि के दिन श्रद्धा और विश्वास से ये उपाय करता है, उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास और चमत्कारी उपाय। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।